यार लड्डू लेने के लिए रुको। मंगल को मंगल से आ जाता है लड्डू लेने के लिए। रुको, दे रहे हैं। रुको 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 रुको, लड्डू है। लो 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 लो, गिराना मत इधर उधर। अब जीतने की होड़ में नहीं हूँ, बस चैन से जीने की चाह है। न ताली चाहिए न ताज, बस थोड़ी खामोशी राह है। जो मिला उसमें सुकून ढूंढ लिया, अब न सिकवा है न सवाल है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब तो वक्त का कमाल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मॉर्निंग की शुरुआत आज फिर से टेरेस से ही कर रही हूँ। तो देखिए, ये फूल का नाम बताइएगा। बहुत सारे फूल मैं लगाती हूँ लेकिन नाम नहीं पता है। लेकिन ये पंचमुखी उड़हल पे पता नहीं नज़र लग गया है, मेरा ही नज़र लगा होगा। तो इसको दवाई मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर ये पीला रंग का उड़हल का फूल खिला है। तो चलिए, पूजा के लिए बस मेरा फूल निकल जाता है ना, तो मुझे उसी से खुशी मिलती है। सदाबहार का जो है ना, ये मैं डेली दिखाती हूँ। मेरे पास ना सदाबहार के 5 कलर थे, लेकिन इधर गुड़गांव में गई ना तो सारा सूख गया था। तो चलिए, सारा फूल तोड़ने के बाद अब छोटे से बालकनी में लेकर के चलती हूँ। और मॉर्निंग में सब पेड़ पौधा में सबसे पहले उठ करके पानी डाल देती हूँ। तो देखिए, कल मैं एक कली चढ़ा दी थी, तो कमेंट्स आया था कि कली नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज कनेल का फूल खिल गया है। तो लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इतना गर्मी है, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता है कि इतना ज़्यादा पेड़ पौधा का भी देखभाल करूँ। तो यहाँ पर मैं डेली अपना तरबूज का पेड़ दिखाती हूँ। छोटा छोटा सा फल लगा है, पता नहीं फलेगा कि नहीं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए थे कि अभी तरबूज लगाने का टाइम नहीं है, नहीं होगा। लेकिन मैं बस इंतज़ार देखते रही। फिर उसमें फूल आए, फूल से छोटे छोटे फल आए। तो देखिए, कभी भी किसी चीज़ का ना मतलब भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसे पे ही दुनिया कायम है। यहाँ पर मैं अपने छोटे से बालकनी की भी बहुत केयर करती हूँ। और अभी गर्मी का समय है तो दोनों टाइम में पानी डालती हूँ। तो चलिए, पानी डाल करके और उसके बाद जाऊँगी किचन में। और यहाँ पर सब्जी वाला भी आ गया है। तो ये दीघा से रवि सब्जी वाला है, उसके फादर है ये। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। हम लोग बहुत साल से यहाँ रह गए ना, तो ये एरिया छोड़ करके मतलब जाना नहीं चाहते हैं। खास करके मिस्टर वर्मा और मेरे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग जान पहचान के हैं। समय पर कोई भी गेस्ट आ गया, चिकन कह लीजिए, दूध कह लीजिए, एक बार बोल देने से सब लोग घर में पहुँचा देते हैं। तो 17 से मुझे लगता है 20 साल इस एरिया में रहते हुए हो गया है। तो यहाँ पर सारा सब्जी मंगा दिए हैं 2 दिन। और ग्रोसरी का सामान हम कभी नहीं खरीदते हैं, शुरू से यही अपना पसंद से लाते हैं। मेरा लाया हुआ पसंद नहीं करते हैं। और सवेरे में उठ करके अपना नहा लेते हैं। मेरे यहाँ बिना नहाए कोई नहीं खाता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो अभी थोड़ा सा पेट में इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उसके चलते गर्मी की वजह से, तो उसके चलते मैं एकदम लाइट खाना दे रही हूँ कल से। कल नहीं, 2 दिन हो गया है। और यहाँ पर सुबह में फल है, तो कल तो फल भी नहीं चबा पा रहे थे, तो सारा लिक्विड चीज़ मैं दी थी। तो आज पपीता है, सेब है, नारियल का डाब मैं दोनों टाइम दे रही हूँ। और देखिए, सामने वाला बीमार पड़ता है तो
मेहनत तो पड़ जाता है। और साथ में आज रात वाला बर्तन क्लीन कर रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा बेटा को ना मतलब ऑफिस में बहुत लेट हो जा रहा है आने में, तो इसी वजह से मैं सारा रात मतलब उसका इंतज़ार देखी हूँ। बहुत रात हो गया था कल, तो कल आम का अचार वगैरह भी बनाई थी, तो बहुत सारा बर्तन भी जमा हो गया था। तो सुबह उठ करके और सारा बर्तन मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और करीब लगता है ना मैं 3 से 4 बजे मैं सोई हूँ, उसके बाद 2 घंटा सोने के बाद उठ गई हूँ। और यहाँ पर सारा बर्तन क्लीन करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज है मंगलवार। और पिताश्री के रूप में मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मतलब हर संकट के समय बहुत ज़्यादा मतलब पिताश्री का साथ मिला है। दिल से पुकारती हूँ ना तो हर संकट दूर होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा गैस वगैरह भी पोंछ दी हूँ। रात में ऐसे में बर्तन क्लीन करके सोती हूँ और सुबह में फिर से सारा मैं स्लैब वगैरह पोंछती हूँ। इतना राशन पानी सुबह में ला करके रख दिए हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, आज मंगलवार है। ट्यूबलाइट ऑफ कर दीजिए, ट्यूबलाइट ऑफ कर दिए, हम रख लेंगे सब धो करके। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा के आएंगे तभी सब्जी वगैरह धो करके रखेंगे। अब नहा के पूजा करके फिर सब सारा धो करके रखेंगे। रहने दीजिए, बिना धोए हम नहीं रखते हैं सब्जी कोई भी। तो चलिए फटाफट से अब नहा लेते हैं। और अब आ गई हूँ नहा करके, तो चलिए फटाफट से अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो दैनिक जीवन में देखिए हर गृहिणी का इतना काम तो रहता ही है, परिवार के लिए सब कुछ करती है। और ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ, लेकिन हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही लोग करते होंगे। लेकिन एक मोटिवेशन तो मिलता है, सुबह से शाम तक हर काम का मैनेजमेंट आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अपने छोटे से पूजा मंदिर में। और प्रीति श्रीवास्तव जी का भी कमेंट्स आया था कि मैं भी भजन गाती हूँ, कल के ब्लॉग में भी बताई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और काश आपका वीडियो रहता तो मैं वो भजन सुन पाती। और मेरा छोटा सा मंदिर भी आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये माता रानी मेरी छोटी वाली बहन का बनाया हुआ है, और मैं गणेश जी बनाई हूँ जो ड्राइंग रूम में रखी हूँ। तो चलिए फटाफट से एक भजन के साथ पूजा की शुरुआत कर लेती हूँ। और बहुत ही सिंपल सा फिर दिन की लंच थाली बनाऊँगी। और आज है मंगलवार, तो पिताश्री के रूप में यहाँ पर मैं हनुमान जी की भी पूजा कर रही हूँ। कान्हा जी है, तो चलिए थोड़ा सा झूला भी झूला देती हूँ। और आज मंगलवार भी है, तो चलिए देवी जी के गीत के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना सिंपल सा पूजा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, तू भवानी महाकाली, तू शिवानी महाकाली, तू शिवानी मंगला, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, शारदा सरस्वती ज्ञान देवी वंदना, शांति सुख की हो विमला, शांति सुख की हो विमला, ज्ञान दातु हो सफला, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, लक्ष्मी धन की संपदा पूरी करत कामना, ऋषि मुनि जन सकल प्रिया शोभना तू चंचला, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, शारदा तू ज्ञान दा, लक्ष्मी तू है संपदा, काली दुर्गा शक्ति माँ कोटि है तुम्हें प्रणाम, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा, जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तू नव दुर्गा। पूजा पाठ हो गया, चलिए अब बना लेते हैं दिन की लंच थाली। लग रहा है मौसम की बारिश होगा। और देखिए यहाँ पर किचन लगा के चलते हैं, ये छिपकली के चलते गए फूल तोड़ने के लिए, तो लग रहा था बारिश होगा हल्का फुल्का। और ये जो बारिश होता है ना, इसी से इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है, उमस हो जाता है। तो और एग्जॉस्ट लगाने से थोड़ा बहुत राहत हो गया है। तो सुबह में ही सारा बोतल जग सब भर करके रख देते हैं। और ये ना ओरिजिनल जो अनार का जूस होता है ना, ये 400 रुपये का ये बोतल मिलता है। देखिए ये है ना अनार का बना हुआ, और ये ओरिजिनल एकदम। और इस तरह से जो रियल वाला मंगाइएगा ना, तो वो तो नकली रहता है, लेकिन ओरिजिनल मंगाइएगा तो 400 रुपया रेट पड़ता है। तो ये ख़त्म हो गया है। और अनार ऐसे मंगाए हैं, तो चलिए सब बोतल भर के रख दिए हैं। और अभी सारा सब्जी वगैरह सब धोना है।
सब्जी बिना धोए हम नहीं रखते हैं, तो फटाफट से चलिए अपना। और यहाँ पे अरहर, मूंग, मसूर तीनों दाल बना रही हूँ। तो देखिए कभी कभी अरहर की दाल बना लेती हूँ और भून करके भी बनाती हूँ। पहले तो बहुत अच्छा मेरा थाली बनता था, लेकिन इधर थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो बहुत ही सिंपल थाली बना रही हूँ। और अदौरी जो बनाई हूँ ना, तो उसको अपने तरीके से मैं उसकी रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही अदौरी और चावल खाने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टर वर्मा का सेहत सुधर जाए तो फिर मतलब खाने के शौकीन हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से बना देंगे। और यहाँ पर दाल भी चढ़ा दिए हैं। सिंपल सा हल्दी नमक डाल के ही हम दाल बना लेते हैं। और ये चावल है, तो चावल को लेके भी आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आता कौन सा चावल है, मैं बताते बताते थक गई हूँ। तो ये बंगला का जीरा कटी चावल है। अगर आप पटना में है ना तो मीठापुर में ज़रूर मिल जाता है। हम लोग तो नीचे एक फंटूस जी का दुकान है तो उसी के यहाँ मिल जाता है। तो जो भी दाल वगैरह भी उन्हीं की दुकान से लेते हैं, गांव देहात से ला करके देते हैं। ब्लिंकिट वगैरह से ना जैसे ऑनलाइन मंगाइएगा तो सब पॉलिश वाला दाल उल रहता है, लेकिन ये लोग गांव से ला करके देता है जो बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। तो इधर मैं बहुत दिन से भुना हुआ दाल भी नहीं बना रही हूँ। तो इधर मिस्टर वर्मा का आदत है कि जब हम उधर जाएंगे ना तो सब मसाला सब भर भर के रख देंगे। इतना सब हेल्प करते हैं, लेकिन देखिए जेंट्स का काम जेंट्स ही का होता है। इतना हल्दी गिरा दिए हैं, हम बोल रहे हैं कि हम रख लेंगे, छोड़ दीजिए तबीयत ख़राब है, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं रुको, सब में हम मसाला भर देते हैं। लेकिन जीरा भी है, लेकिन फिर हम जीरा हटा दिए हैं। जीरा अभी देखिए डब्बा में भरा हुआ है, तो इतना हल्दी गिर गया है तो चलिए पोंछ लेते हैं। और साथ में मतलब दिन में भी टाइम रहेगा ना तो देखेंगे कौन डब्बा में मसाला कम है तो सारा मसाला भर भर करके रख देते हैं। तो हमको ग्रोसरी की तरफ से टेंशन फ्री रहता है कि जो भी सामान रहता है लाते हैं और देखते रहेंगे कि कौन सामान घटा है। तो इतना तो ज़रूर करते हैं। और मेरे घर में यही इन्हीं को ज़्यादा मतलब है ये सब चीज़ का। शुरू से इन लोग 3 भाई में उन लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये शुरू से ये सब घर को मतलब मैनेज करके चले हैं। यहाँ पर अब मेरा जो भी बड़ी तिलौरी है जिसमें तिसियौरी है, अदौरी है, ये चावल का चिप्स तो हम दे दिए थे, भतीजी लोग आई थी तो थोड़ा सा बचा हुआ है और बाकी 2 डब्बा भी और है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से लौकी काट लेते हैं। तो ये दीघा से सोनू का ये सब्जी रहता है, बहुत ही टेस्टी। देखिए एकदम बहुत अच्छा आज लौकी दिया है। और चलिए इसको काट लिए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से दाल चावल तो हो गया है। तो यहाँ पर चावल भी हो गया है। तो फिर मैं बार बार बोलूँगी 70% चावल हमारे बगीज लोग के लिए भी रहता है। और यहाँ पर चलिए चावल पसा लेते हैं, बस 1 उबाल में हो जाता है। यहाँ पर चाय भी मैं अपना बना रही हूँ। और सुबह सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम रहता है अपना थायराइड का दवा खाना। यहाँ पर एक ही साथ में दाल में भी तड़का लगा दूँगी, जिसमें हरी मिर्च है, थोड़ा सा 1 लाल मिर्च है और थोड़ा सा हींग डाल के दाल के लिए हम तड़का निकाल दिए हैं। और उसी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और चला दीजिए। तुरंत लौकी मैं डाल देती हूँ, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। तो अभी गर्मी का दिन है ना तो हल्का ही मसाला अच्छा रहता है एकदम। मतलब जैसे नेनुआ का सब्जी और ये लौकी का सब्जी में ना हल्का नमक डाल के खाइएगा ना तो मीठा मीठा ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है। नेनुआ और बेसन का बहुत यूनिक सब्जी मैं दिखाई हूँ, ट्रेडिशनल सब्जी, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और यहाँ पर चलिए ये लौकी बस ढाँक देने से बस पक जाएगा। आज का लौकी बहुत अच्छा दिया है। सोनू भी मेरा वीडियो देखता है, तो सोनू आज तुम्हारा लौकी इतना अच्छा है ना कि 5 मिनट में पक गया। और यहाँ पर दाल भी हो गया है। तो जो हम सब्जी के लिए तड़का लगाए थे तो थोड़ा सा निकाल करके और यहाँ पर दाल भी बना दिए हैं। और चलिए दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया। थोड़ा सा हम दाल में 2 आलू भी डाल दिए थे। एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि दाल में ही आलू उबाल लीजिए, तो कभी मिट्टी वाला आलू रहता है ना तो हम नहीं उबालते हैं, लेकिन आज आलू छील करके थोड़ा सा चोखा भी बना देंगे। यहाँ पर देखिए ये इतना अच्छा सब्जी है ना, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। लौकी कोई कोई होता है ना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए सारा खाना बन गया है, तो कुछ 2 आइटम एक्स्ट्रा भी बना ली हूँ तो थोड़ा सा मुँह चटपटा लगे। तो चलिए फटाफट से निकाल लेती हूँ आज के दिन की लंच थाली। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चावल है, लेकिन ये नया थाली है ना तो एकदम मेरा ही चेहरा दिखने लगता है। तो मुझे ना मतलब ट्राइपॉड कॉर्नर पे रख करके ये मतलब शूट करना पड़ता है। और साथ में दाल है तो गुस्सा भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा दाल पतला बना देती। और रिस्पेक्टेड पूनम द्विवेदी जी का भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत सारा टिप्स आपकी तरफ से भी मिल रहा था दही और चूड़ा को लेकर के, तो थोड़ा सा चूड़ा भी हम दही के साथ फुला करके दे दिए थे। तो आज बोल रहे हैं थोड़ा सा दही का ये छाछ टाइप का बना दो, तो आज वही हम बना दिए हैं। और इसमें काला नमक डाल करके थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर हम डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च बहुत कम मतलब हम दे रहे हैं क्योंकि पेट में
थोड़ा सा मतलब ये है इन्फेक्शन के चलते होठ पे भी स्वेलिंग हो गया है। तो जितना सादा खाना दे रहे हैं। तो यहाँ पर चोखा है, चोखा में सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल डाल के सान दिए हैं। एक टमाटर पका के चटनी बना दिए हैं। तो देखिए कितना भी तबीयत खराब रहा है लेकिन थाली में 2-3 जायका इनका होना चाहिए। और साथ में लौकी का सब्जी है। तो कल तो हम खिचड़ी दही दे दिए थे चोखा के साथ, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो थोड़ा सा खाना में कह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा तरह से दे दो खाना। मिर्च हम हटा देंगे, बस थाली के लिए दिखाए हैं। नींबू जरूर दे देती हूँ खाना में। 6 तो जा रही हूँ कोलैबोरेशन वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए ये कोलैबोरेशन का ये फेस क्रीम है और पता नहीं चल रहा है, जैसे बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है ना, मेल आता है, मेल से मतलब व्हाट्सएप में फिर सारा नंबर है, तो मेल के थ्रू कोलैबोरेशन आया है। इसकी प्रॉपर वीडियो मैं बनाई हूँ, कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, तो मैं तो उतनी बड़ी अभी क्रिएटर नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सिटी से अपना कुकिंग वीडियो बनाती हूँ। लेकिन ये कोलैबोरेशन मैं 4 साल से कर रही हूँ। बहुत सारे कोलैबोरेशन वीडियो भी मिल जाएंगे मेरे पेज पर, और इंस्टाग्राम में भी मैं मतलब सारा कोलैबोरेशन करती हूँ। और जैसे खादी का भी मैं की हूँ, खादी का भी है, और जूक का भी है, जो लेदर बैग है जो एकदम बिल्कुल वेगन है। तो बहुत सारा ऐसे कोलैबोरेशन है, नेचर्स का है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, और मैं नाम भी भूल जाती हूँ, तो सारा मैं की हूँ। पिज्जा का भी की हूँ। तो ये जो है ना, तो ये फेस क्रीम है, अभी खोल के नहीं देखी हूँ, इसका मुझे कोलैबोरेशन करना है। व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉर्म आते हैं, सब भरती हूँ, पता नहीं चलता है। जब फिर मैसेज आता है तो पता चलता है कि हाँ उनका ये प्रोडक्ट है। और मैसेज के थ्रू उन लोग ना एक वीडियो भी मतलब भेजते हैं कि आपको जैसे बोलने का फ्लुएंस है, चाहे गाना पे भी बना रही है, किस तरह से बनाना है। तो ये सब मेरा जो इतना बिजी लाइफ स्टाइल में ये सब कर पाना मुश्किल होता है, तो बहुत कम कोलैबोरेशन ले रही हूँ। लेकिन ये सब जो भी अच्छा ब्रांड का रहता है तो ले लेती हूँ। साल भर मुझे मतलब प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता है, बहुत सारा प्रोडक्ट मतलब मैं कोलैबोरेशन करती हूँ। और हाँ, ओजोन के साथ भी मेरा कोलैबोरेशन रहता है। ओजोन का बहुत सारा अभी भी प्रोडक्ट का मैं की हूँ। और उसमें जैसे पेन रिलीफ है, उसका भी पूरा सेट आया था। तो करीब मुझे 2000 का पूरा सेट आया था। तो बहुत सारा बट भी गया, 2 मैं रखी हूँ, जैसे कभी पैर में दर्द वगैरह रहता है। टैबलेट्स भी है, जैसे आयुर्वेदा का जोड़ों के दर्द के लिए, लेकिन वो टैबलेट बहुत महंगा है, 4000 का वो टैबलेट का पूरा सेट आता है। तो बहुत सारा ऐसा कोलैबोरेशन है। लेकिन अब थोड़ा समय के साथ अपना फेस पे भी ध्यान नहीं देती हूँ, आप लोग तो देख रहे हैं ना। और मतलब दिन भर सारा मतलब काम तो देखिए सबके पास रहता है। एक सहाय करके है, तो उनका कमेंट्स आ गया। और देखिए काम तो हर गृहिणी करती है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, एक सहाय करके है। और उस सिस्टर का कमेंट्स आ गया कि लीना जी ये काम तो हर हाउस वाइफ करती है, घर आपका ही है तो काम कौन करेगा। तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आप ही लोग की तरफ से ये कमेंट्स आता है कि हाउस हेल्पर रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए। तो देखिए घर है तो काम तो करती ही हूँ। हाँ, काम ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना, मैं मतलब एक तरह से YouTube क्या है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक तरफ से मेरा जॉब है। तो दिन भर जैसे आराम से खाना बना लूँ, फिर मैं सो गई, लेकिन नहीं, मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। उसके बाद फिर सारा मैं फिर शाम को 7 बजे फिर मुझे डिनर भी बनाना होता है, आपके साथ वीडियो भी। कल तो मैं 11 बजे पोस्ट की हूँ। ऐसा हो गया है कि किसी का फोन भी आता है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, कब बात करूँ। फेसबुक पेज पे भी अगर आप लोग नए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लीना वर्मा है, सिंपल बिहारी थाली से जानी जाती हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं देखिए पैसा तो नहीं उतना कमाई हूँ, लेकिन इज्जत बहुत कमाई हूँ। रास्ता में चलने से सब लोग मुझे अब लीना वर्मा के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट, कल वो सिमरन को लेकर के भी मतलब मैं बोली थी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा कुकिंग का कंटेंट है, अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ, लेकिन जब इस तरह से कमेंट आता है ना, तो आप क्यों बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आप अपना मेहनत कर रही हैं। अगर जहाँ पे गलती रहता है उस चीज को बोलिए। कभी लगता है ना कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत सारे ऐसी दिल की बात जो है ना मैं ले करके आऊं, और नहीं तो जिस तरह से मेरी माँ घुट घुट के मर गई ना, तो शायद पता नहीं वो घुटन मेरे सीना में भी आ जाएगा। तो देखिए एक मतलब औरत का शादी होता है ना, तो पैसा तो एक तरफ है, 7 फेरा जो रहता है ना, वो सबसे बड़ा आपका पति सुहाग होता है। और ये सब जो आप बोलते हैं ना कि जैसे गुड़गांव में भी थी, तो मेरा तो अपना देखे ही मेरा मतलब क्या कर्तव्य रहा है, और अपना मैं जीना भूल गई। सब लोग खाते थे, मैं 2-2 दिन खाना नहीं खाती थी, लोग ये भी नहीं जानते थे कि हम मतलब खाना नहीं खाए। और एक तो जिसका पति बेड पे रहेगा उसको तो खाना ऐसे ही नहीं घुसेगा।
तो जहाँ तक पैसों की बात है तो आज तक देखिए मिस्टर वर्मा है कोई चीज़ की कमी नहीं करते हैं। आज उन्हीं का कमाई है कि देखिए घर भी है, गाड़ी भी है, मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। बच्चे अच्छा शिक्षा लेकर के अच्छा जॉब में भी है, तो कोई चीज़ तो सब पति की तरफ से ही हुआ है। और जहाँ और पति का जो साथ होता है सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। और ये अनुकंपा का जो नौकरी होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। और मतलब भगवान न करे वैसा दिन देखना पड़े। बाल बच्चा जो होता है सबसे बड़ा धन होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि पति मतलब बीमार है चाहे कुछ भी है तो हम बचा नहीं सकते हैं। सावित्री और सत्यवान, हम लोग वट सावित्री पूजा क्यों करते हैं? सावित्री और सत्यवान जो है ना, वो बस मतलब लड़ करके अपने पति का प्राण वापस लाई थी। मेरी माँ मतलब अपने जो भी मेरे पापा का जो कैंसर का बीमारी हुआ था तो डॉक्टर बोला था 6 महीना से ज़्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन मेरी माँ ना 8 साल तक उनको जिंदा रखी। समझ पाइएगा कि हम लोग किस माँ के बच्चे हैं और कौन सा कर्तव्य किए हैं। और रहा ससुराल का बात हुई तो जहाँ पे परिस्थितियाँ आई हैं, जैसे शादी के बाद ये भी अपने भाई के पास मुझे 5 साल रखे, चूंकि उनकी पहली पत्नी का मतलब ऐसे हो गया था। बच्चों से उनको बहुत लगाव था। मेरा बड़ा बेटा हुआ तो चलिए हम भी मतलब बहुत सेक्रीफाइस किए। और मेरे जेठ बहुत इज्जत भी मतलब दिए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत किए हैं मेरे लिए। तो मतलब परिवार में एक अच्छी बहू का होना बहुत जरूरी है। तो जब भी बेटा का शादी कीजिए ना, सोच परख करके कीजिए। पैसा भले ही नहीं हो, लेकिन एक लड़की आती है ना, पूरा घर को बना देती है। और नहीं चाहिए इस तरह का पैसा। भगवान ऐसा पैसा तो मतलब किसी को नहीं दे। और ये मतलब अनुकंपा का नौकरी लेके मरणोपरांत पति का कि हम पैसा वाला हैं, तो भगवान ऐसा जिंदगी किसी को नहीं दिखाए। और बहुत हम लोग प्राउड फील करते हैं। मैं छोटी बहन का भी कन्यादान की हूँ, बड़े भाई की बेटी का कन्यादान मेरी सेकंड वाली बहन की है। तो हम लोग बहुत पुण्य कमा लिए हैं। तो कभी कभी मतलब वीडियो के माध्यम से लगता है ना कुछ दिल की बात शेयर करूँ।